मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में और आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कोरोना वायरस की गिरफ्त में कब कौन आ जाए कहा नहीं जा सकता, मगर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों में वैक्सीन को लेकर बहस छिड़ी है कि वैक्सीन हलाल है या हराम। कोरोना वैक्सीन को भी धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है। इसका असर यह हुआ कि भारत में भी वैक्सीन पर मजहबी दलीलों का दौर शुरू हो गया। मुंबई में रजा एकेडमी के साथ साथ देवबंदी और बरेलवी से जुड़े धर्मगुरु भी वैक्सीन पर अपनी राय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले ये चेक होना चाहिए कि वैक्सीन हलाल है या हराम, कहीं उसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल तो नहीं जो आरोप लगाया जा रहा है। वैक्सीन को मजहब की कसौटी पर परखा जा रहा है। कितना सही है, क्योंकि हम ये जानते हैं जान है तो जहान है। कोरोना वैक्सीन की राह में मजहब का रोड़ा क्यों? कोरोना वैक्सीन हलाल या हराम, मच गया घमासान। लॉकडाउन की ये ताजा तस्वीरें ब्रिटेन की हैं, जहां कोरोना के नए स्ट्रेन से हाहाकार मचा है और नए स्ट्रेन से हालात भारत में न बिगड़ने पाए, इसके लिए भारत में युद्ध स्तर पर अगले साल जनवरी से वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। मगर चीनी वैक्सीन पर हलाल या हराम वाली बहस इंडोनेशिया और फिर मलेशिया से होती हुई भारत तक पहुंच गई। देश के बड़े मुस्लिम संगठनों में से एक रजा एकेडमी और देवबंदी भी वैक्सीन आने से पहले मजहब का राग अलापने लगे हैं। इस वैक्सीन की जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये अगर सूअर के गोश्त से बनाई जा रही है तो बिल्कुल जो है नाजायज़ और हराम है, और अगर सूअर का गोश्त इसके अंदर शामिल नहीं है और ये सही तरीके से बन रही है तो दुरुस्त है, इसको लगवा सकते हैं। जब और मुल्कों की वैक्सीन मौजूद है कि जिसमें कोई नाजायज़ और हराम चीज़ शामिल नहीं की गई है तो फिर उसके लेने की क्या ज़रूरत है? ये तो हराम को बढ़ावा देना हुआ। दरअसल अक्टूबर में बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में वैक्सीन का विरोध चीन के वैक्सीन पर शुरू हुआ था। आरोप लगे थे कि चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने पोर्क यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया, जिस पर इंडोनेशियन उलेमा काउंसिल ने चीनी वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की। मगर चीनी वैक्सीन पर हलाल हराम वाली बहस में भारत के वैक्सीन को घसीटने की कोशिशें होने लगी हैं। रजा एकेडमी के प्रवक्ता मौलाना अब्बास रजवी का ये बयान सुनिए। बीमारी के नाम पर या कोरोना की मर जाएंगे उसके नाम पर आप गलत जानवरों का कुछ भी चीज़ खिला देवें, ये दुरुस्त नहीं है। किसी का धर्म के वो उसको अधर्म नहीं करना चाहिए। मैं अपने हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा। जो हलाल सर्टिफिकेट आपने अक्सर खाने पीने के सामान और कॉस्मेटिक पर देखे होंगे, कुछ वैसा ही मुहर मुस्लिम देशों के कुछ कट्टरपंथी संगठन करने लगे हैं और पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता की वजह यही है, क्योंकि अगर ये विवाद लंबा खिंचा तो इसका सीधा असर कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने za रहे हैं कि मजहबी जिद से कोरोना के फाइट कमजोर करने की कोशिश तो नहीं है, जिंदगी बड़ी है या फिर जिद। जिंदगी बड़ी है या फिर जिद, इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या वैक्सीन का हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए? आप इस पर अपने जवाब हमें हाँ या ना में दे सकते हैं। शो के दौरान इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं @न्यूज़ नेशन टीवी, और न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। शो के दौरान हम आपके राय भी दिखाएंगे, बताएंगे कि देश की बहस की दर्शक इस विषय पर क्या सोचते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है, विचार है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। आज चूंकि वैक्सीन पर बात है, इसीलिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन है देश के जाने माने और एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं, सामाजिक मामलों में खुलकर अपनी राय रखते हैं और कई आम संघर्ष के केसेस भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं। मेरे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी है जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है और वैक्सीन के सपोर्ट में है। मेरे साथ सुभी खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ है। मेरे साथ असगर खान साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले असगर भाई मैं आपके पास आना चाहूंगा।
मैं ये जानना चाहूंगा कि जान है तो जहान है। अरे साहब, अगर जान ही नहीं होगी तो फिर दीन का क्या मतलब, मजहब का क्या मतलब, धर्म का क्या मतलब? देखिए चौरसिया साहब, ये यकीन की बात है, ये इंसानों के अकीदे की बात है। आप जो कह रहे हैं अपनी सोच के हिसाब से कह रहे हैं, मैं जो कहूँगा मैं अपनी सोच के हिसाब से कहूँगा। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि साहब इसमें ये मुसलमानों का बाकायदा मुद्दा बनाया जा रहा है कि साहब मुसलमान कह रहे हैं कि यह हलाल है या हराम है। आपने क्या जैनीज से हिंदुस्तान के पूछा है? हिंदुस्तान के उन वेजिटेरियन से पूछा है जो प्योर वेजिटेरियन है, जिनके घर में प्याज और लहसुन भी नहीं बनता? उनसे पूछा है? असगर भाई, उन्होंने तो विवाद नहीं खड़ा किया ना। विवाद तो आप जैसे लोग खड़ा कर रहे हैं। उनको अगर दिक्कत होगी तो अपनी बात कहेंगे। आज तक तो किसी जैनी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा ना। रजा एकेडमी ने कह दिया, यूएई ने कह दिया कि वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए। विवाद एक्चुअली रजा एकेडमी ने, आप सिर्फ रजा एकेडमी की बात करते हैं, आप उन लोगों की बात नहीं करते। आपके पास सारा डेटा मौजूद होता है, लेकिन आप बात करते हैं किसी खास लोगों की। देखिए, हर चीज को कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए। सर, मैं कम्युनल रंग कहां दे रहा हूं? आप लोग बहस कर रहे हैं देश में कि वैक्सीन हलाल है हराम है, इसको मैं कम्युनल रंग दे रहा हूं। मैंने बोला वैक्सीन मत लगवाइए, मैंने बोला हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं। आप बताइए कि कितने हिंदू हैं जो सुअर की चर्बी खाना चाहते हैं? आप बताइए इस बात का सवाल। पहला सवाल, सब वैक्सीन कंपनियां कह चुकी हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और आप अगर हलाल सर्टिफिकेशन लेंगे तो उसी लैब से लेंगे ना जिसने बनवाई है। टाइम दीजिए, मैं आपको डाटा लेके देता हूं। आप तो बताइए ना, आप कहिए इसमें शराब नहीं है, आप कहिए इसमें सुअर की चर्बी नहीं है। आप कहेंगे हम आपकी बात पे यकीन सर, आपको कभी खांसी होती है? खांसी कफ सिरप पीते हैं, उसमें भी अल्कोहल होता है। कह देना भाई, मेरा अपना यकीन है। अरे आपको खांसी होती है? कभी कफ सिरप पिया है आपने? नहीं होता है। असगर भाई बताइए ना, कफ सिरप पिया है आपने कभी? जिसमें हम नहीं पीते वो जिसमें अल्कोहल, हम कफ सिरप वो नहीं पीते जिसमें खांसी, जिसमें अल्कोहल होता है। सुनिए चौरसिया साहब, हम वो नहीं पीते जिसमें शराब होती है, जिसमें सुअर की चर्बी होती है। हमें उस जिंदगी से मौत बेहतर है जिसमें हम हराम चीजें खाएं। हम नहीं करते, ना हम हराम पैसा कमाना चाहते, ना हराम कारी करना चाहते, ना हराम चीजों को खाना चाहते। ये सब चीजें हैं। सिर्फ ऐसे रोकने से कुछ नहीं होता है, हर चीज को आपको समझना पड़ेगा। मुफ्ती साहब, मुफ्ती वजाहत कासमी जी सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं कि साहब ये है, मुसलमान कह रहे हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी जी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनको जान की फिक्र नहीं है, उनको दीन की फिक्र है। वो कह रहे हैं जान की फिक्र नहीं है, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ये चीज ठीक है। आप पहले बताइए, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? सर, मेरे से क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जान जरूरी है। या आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? मैं मुफ्ती साहब के पास जाता हूं, असगर साहब आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुफ्ती साहब बताइए, मुझे बताइए भी तो आप। जी दीपक भाई अब इनसे कहिए कि ये चुप हो जाए और सुन ले थोड़ी सी बात बस। दरअसल दीपक चौरसिया साहब, मैं अर्ज कर दूं कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बहस आपने बुलाई है और पूरे मुल्क के लोग इसको देख रहे हैं, तो हम लोगों को एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना है। इसलिए एक दूसरे की बात में इंटरफेयर ना करके अपनी बात को मुकम्मल किया जाए। ये दीन की कम फहमी और दीन की नासमझी की बात है जो हम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस्लाम जानलेवा मजहब कभी नहीं रहा। कुरान पाक की जिस आयत में मुर्दार को और खिंजीर के गोश्त को हराम करार दिया गया है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, उसी में आया है फमनिस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। और मुफस्सिरीन ने लिखा, और मैं रज़ा एकेडमी के ताल्लुक से चूँकि बात शुरू हुई है, जिस मसलक से रज़ा एकेडमी ताल्लुक़ रखती है उसी मसलक की किताब है बहार शरीयत, जिल्द नंबर 15 पेज नंबर 6। ये मसला वाज़े है कि अगर जानलेवा बीमारी हो या आपकी जान जा रही हो तो जान ज़्यादा महत्व है
हम अल्कोहल, मुर्दार का गोश्त, खिंजीर का गोश्त और सारी चीज़ें ऐसे मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के मुफ्ती इस बात से इत्तिफाक रखते हैं कि अगर आपकी जान जा रही है और उसके अलावा कोई आपके पास दवाई नहीं है, मैं एक मुफ्ती हूं, मसला बता सकता हूं, डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं ये बताऊं कि कोरोना मोहलिक मरज है कि नहीं है। इस पर मुझे बहस नहीं करनी है। मुझे इस पर बहस करनी है कि अगर कोई मोहलिक मरज है और उसकी इन हराम चीज़ों के अलावा कोई दवा नहीं है दीपक भाई, तो वो पूरे मुल्क के सामने बहुत जिम्मेदारी से कुरान और शरीयत की रोशनी में ये बात बता देना चाहता हूं कि वो हराम चीज अपनी जान बचाने के लिए उसको जायज है, उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये कुरान पाक का हुक्म है। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल के साथ मौलाना नजीमुद्दीन के पास चलता हूं। मौलाना जी, मुफ्ती साहब ने वही बात कही जो कुरान शरीफ में लिखी हुई है, जो आपकी धार्मिक किताबों में लिखी हुई है, फिर ये विरोध क्यों, फिर रजा एकेडमी क्यों उचक रही है? मुझे जवाब दीजिए मौलाना नजीमुद्दीन। देखिए, मुफ्ती वजाहत ने क्या कहा वो अलग बात है। वो अलग बात क्यों भाई? वो कोट कर रहे हैं, वो कुरान की आयतों को कोट कर रहे हैं साहब, उनकी बात अलग कहां से हो गई? आपकी बात सही, मुफ्ती साहब की बात गलत, ये कौन सा तर्क हुआ? देखिए, आपके मुफ्ती होंगे, वो सबके मुफ्ती नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप पहले आप बात सुनिए, उसके बाद मैंने कुरान और हदीस की बात की है। पहले मैंने कुरान की आयत मौलाना साहब, मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूं। आपका फ्रेम चला गया है, आपका फ्रेम चला गया है। मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूं। यही सवाल मौलाना कादरी के पास ले जाता हूं, फिर डॉक्टर कौशल मिश्रा मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। मौलाना कादरी, यूएई की फतवा काउंसिल ने साफ कहा है कि इसके इस्तेमाल में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो रजा एकेडमी और बाकी लोग क्यों चक रहे? देखिए साहब, मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अभी जो कुरान की आयत का जिक्र किया गया है वो बिल्कुल ही सही है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान की जान बचाने के लिए अगर वक्तिया तौर पर हराम चीज को भी इस्तेमाल जान बचाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये बतलाइए कि ये जो वैक्सीन चाइना की जो आई है, जिसमें खिंजीर यानी सूअर के कुछ चर्बी मिलाई गई है, तो और दूसरे भी तो जो वैक्सीन आ रहे हैं जिसमें सूअर का कोई शुमार नहीं है, तो वो वैक्सीन हम अपने भारत में लाना चाहिए। क्योंकि आपको किसने बोल दिया कि भारत चाइना से वैक्सीन ला रहा है? किया जाता है। सर, भारत में वैक्सीन बन रही है, आपको उस पर भरोसा नहीं है? अभी भी चाइना से प्रेम आपको रहता है। मौलाना कादरी जी, मुझे बताइए, किसने कहा? क्या भारत सरकार ने कहा कि चाइना की वैक्सीन ला रहे हैं? सूत न कपास जुलाओ में लट्ठा लट्ठा, ना वैक्सीन आई है, ना इमरजेंसी की इजाजत मिली है, इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है। आप लोग चिल्लाने लग गए, मजहब खतरे में है। तो पूरी चाइना में मिलती हुई है, हम चाइनीज नहीं है। अगर आपका थोड़ा रंग खुल जाए तो आप पूरी चीनी लगेंगे आप। अच्छा, आप हमें चाइना से मत जोड़िए, हम उसके दुश्मन है क्योंकि वो हमारे देश का दुश्मन है। पहले बात जो हो रही है उसको सुनिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अरे सर, मैं कह रहा हूं कि वैक्सीन अभी आई नहीं, पता नहीं कहां से वैक्सीन है, क्या आएगी, सरकार ने कुछ कहा नहीं। आप लोग जुलाओ में लट्ठम लट्ठा की मजहब खतरे में आ गया। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि वैक्सीन आने दीजिए, उसकी हम जो है कंटेंट्स पढ़ेंगे, सब चीजें देखेंगे, उसके बाद हिंदुस्तान के उलमा फैसला करेंगे। आपके साइंटिस्ट है जो उसमें पता लगाएंगे वैक्सीन में क्या क्या है। इमारात के उलमा को हम नहीं मानते, कतई नहीं मानते। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के उलमा को मानेंगे। मतलब यूएई का मुसलमान नहीं है। डॉक्टर कौशल मिश्रा, ये गैर जरूरी विवाद नहीं है जो जानबूझकर यहाँ पर हो रहा है और सिर्फ मजहब के आधार पर। और रजा एकेडमी के बयान में मुत्तफिक नहीं हूँ, वो खबर दीपक जी, ये पहले का बयान है, वो अभी वो बयान देने की जरूरत ही नहीं है वो। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, सुबह मैं आ रहा हूँ आपके पास सीधे। दीपक जी, ये जो बहस हो रही है ये बिल्कुल भी नॉन साइंटिफिक बहस है। वैक्सीन एक साइंटिफिक मुद्दा है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा चीज़ों को लाया जा रहा है। अभी तक, आज तक जो भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, कोरोना के पहले भी हज़ारों वैक्सीन हैं, किसी भी वैक्सीन में ये मुद्दा नहीं उठाया गया कि हलाल है या हराम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा जरा भी साइंटिफिक दृष्टिकोण से उचित है, इसको नहीं देखना चाहिए। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चाइना की एक वैक्सीन आई थी जो इंडिया में नहीं आने वाली है, ये 100% है। इसके अगेंस्ट कुछ कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्शन उठाया है, तो उसके बिहाफ पे हमारे देश में किसी भी मुसलमान भाई बहन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चाइना से हमारे पास वो वैक्सीन नहीं आ रही है। और जब भी वैक्सीन बनती है
उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेक किया जाता है, ना कि किसी जानवर से कोई चीज़ निकाल के डाली जाती है। तो ये दिमाग से मेरे ख्याल से निकाल देना चाहिए कि इसमें किसी भी जानवर की चर्बी या उसका इस्तेमाल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी मेरे को साइंस पता है उसके हिसाब से इस तरह की कोई भी चीज़ उसमें नहीं इस्तेमाल होने वाली है। सर यहाँ तो ये बड़े-बड़े एंटीजन साइंटिस्ट हैं। एंटीबॉडी रिएक्शन किया जाता है केमिकल सर डॉक्टर मिश्रा यहाँ तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बरेलवी अलग बोल रहे हैं, देवबंदी अलग बोल रहे हैं, रजा एकेडमी अलग बोल रही है, हमारे असगर भाई अलग बोल रहे हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं। उनको भी पता है कि भाई सुअर के मांस की चर्बी है, सब साइंटिस्ट हैं। यहाँ जितने बैठे हैं मौलाना सब साइंटिस्ट हैं। गलत बोल रहे हैं चौरसिया साहब, आप गलत बोल रहे हैं। चौरसिया साहब आप गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इस मुद्दे को खत्म कर दिया कि अभी कोई ऐसी चर्बी नहीं है, कोई ऐसी जानवर की कोई चीज उसमें शामिल नहीं है। सर आप लोगों ने तो केमिकल कंपोनेंट निकाले, आप मुझसे पूछ रहे थे वेजिटेरियन हो कि नहीं हो। मुसलमान अगर कोई भी कह रहा है, हम तो, और हमने तो अरे कंपोनेंट पहले लिखे जाते, हमने तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कितने हिंदू हैं जो सुअर की चर्बी खाना चाहेंगे, जो वेजिटेरियन है प्योरली? बताइए आप बताइए। असगर भाई दिक्कत आपको है, आप जबरदस्ती हिंदुओं को लपेट रहे हैं। उन्होंने कहा किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, जैन ने कहा, किसी ने आपत्ति जताई। यहाँ जो 3 लोग बैठे हैं इनको आपत्ति क्यों है? और हर बात पे 24 में से 25 घंटे हर बात पे मजहब खतरे में क्यों आता है? आपत्ति दर्ज की जाएगी। अभी वैक्सीन को आने दीजिए आप। नहीं, अगर सर उससे पहले ही आपने निकाल दिया ना स्टेटमेंट, उसका क्या करेंगे? आप उनकी बात दोहराते नहीं, कहते चौरसिया साहब कहते वो भी है। अरे प्लीज इनको दीपक जी चुप कराइए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उनको बोलिए चिल्लाना बंद करें। ये रंग आप देते हैं, वो थोड़ी देते हैं। अच्छा ठीक है भाई, सुबह बोल रही है। अरे चिल्ला नहीं रहे, बात कर रहे हैं अपनी, हम अपनी बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अरे ठीक है, बात हो। अरे तो डिबेट है, बोलते थोड़ी रहेंगे, बात तो सुन लीजिए। दीपक जी ऐसे नहीं हो पाएगी, आप मेरे बात। दीपक जी असगर भाई आपने अपनी बात कह दी, सुबी जी बोलेंगे। आपकी बात सुनी सबने, आपकी बात सड़कों पर, सिर्फ सुबी की आवाज, आपकी बात सड़कों पर, लेकिन दूसरे का भी तो तर्क सुन लीजिए। तकरीर नहीं है, डिबेट है। बोलिए सुबी आप। स्पीच नहीं है, डिबेट है। आपकी बात हो गई, दूसरे की भी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए जी। दीपक जी बीच में ना काटें प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। आप बोलिए। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल ठीक सुबी, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए दीपक जी, डॉक्टर साहब ने पहले तो ये कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। डॉक्टर साहब ने ये कंफ्यूजन ही दूर कर दिया उन लोगों के लिए जिनको डाउट हो रहा था कि कोई भी वैक्सीन के अंदर जानवर की चर्बी नहीं होती है, एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। दूसरा कंफ्यूजन दूर कर दिया मुफ्ती वजाहत जी ने, बहुत सम्मान करती हूं मैं उनका, रैशनल बात करते हैं कि इस्लाम के बिलीफ के हिसाब से अगर आपकी जान खतरे में है तो आप पिग का मीट यानी सुअर का गोश्त भी खा सकते हैं। ह्यूमन सर्वाइवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ही बातों से ये थ्योरी इनकी बिल्कुल हट जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पे एक्सपोज करती हूं कि क्यों। देखिए एक उदाहरण दीपक जी, तो आप उसको एक एग्जाम्पल मांग लीजिए। ये पैटर्न है, कभी फोटो खिंचाना हराम हो जाता है, पोलियो की दवा लेना हराम हो जाता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर फॉलो करना हराम होता है। मैं लेडीज हूं, लड़कियों को, महिलाओं को बाल खोलना, लिपस्टिक लगाना हराम हो जाता है, मतलब लाउड स्पीकर कभी हराम हो जाता है। इन लोगों के हिसाब से हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट है, उसका लॉजिक मैं बताती हूँ दीपक जी। एक समय ऐसा था जब मैं ये मानती थी कि शायद अज्ञानता की वजह से ये लोग करते हैं, एक्चुअली नहीं, ये मुस्लिम माइंड का माइंड कंट्रोल करने करते हैं। किसी भी नॉर्मल माइंड को रातों रात नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। आप ऐसे ही ब्रिक बाय ब्रिक उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म करते हैं, क्योंकि आपको मुसलमान को सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए रोबोट की तरह इस्तेमाल करना है, ज़ॉम्बी की तरह इस्तेमाल करना है। एक नॉर्मल रैशनल माइंड तो आपके कहने में आके अपने अंदर बॉम्ब लगा के सुसाइड बॉम्बर बन नहीं जाएगा, तो आप रैशनैलिटी कैसे खत्म करेंगे? सोचने समझने की क्षमता खत्म करने के लिए इस तरह के लॉजिकल फतवे देते हैं, सुबह शाम ये मत करो, ये करो, ये हराम है, ये हलाल है, ताकि अपने फैसले लेना भूल जाए मुसलमान, आत्मनिर्भर फैसले लेना भूल जाए मुसलमान, हर चीज के लिए आपका मुंह तके।
दीपक जी ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जो फतवे होते हैं आपकी ना, तो नौकरी का सवाल है, फाइनल आप एग्जाम जो ट्यूशन होता है देके ना, जो भेजेंगे वही आप बॉम्ब कहेंगे। लगा के सुसाइड आपकी बॉम्बर मजबूरी बनाने है ये वाला, सब कुछ कहना। उससे पहले ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते आपकी हैं, मजबूरी है ये ये सब कुछ टेस्ट कहना। करने के लिए कि देखो कितना कंट्रोल है हमारा मुसलमान माइंड पे, देखते हैं कितना ब्रेन वॉश कर लिया, देखते हैं कितना काबू कर लिया। दिस इज द रीजन। उन्हीं सारे इस्लामिक एग्जाम में आप फेल हो जूरिस्प्रूडेंस के रही हो। हिसाब से फतवे की तो कोई लीगल आप छोटे सैंक्टिटी एग्जाम में नहीं फेल हो, है। बड़ी एग्जाम क्या फतवा दोगी? क्या है? इस्लामिक लॉ के हिसाब से फतवे की कोई लीगल मान्यता नहीं है, कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। आप फतवा अपना इज नाम जस्ट एन बदल लो। ओपिनियन। आप सुबह शाम जो फतवेबाजी अपना नाम- करके डिक्टेट करते अपना हैं, नाम बदल लो। मुसलमान बच्चे की जान की जिम्मेदारी, ठेकेदारी आपकी नहीं है। वो तय करेगा कि उसको जीना है या मरना है। आप मास सुसाइड के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कभी मौलाना शाद जो कोरोना इनको के टाइम पे ट्यूशन बोलते देके हैं भेजा है, मस्जिदों में उतनी भीड़ बात जुटाओ, इन्होंने कह दी। कभी ठीक है। आप कोविड के टाइम पे बोलते हैं वैक्सीन मत लगवाओ। आप लोग क्या समझते हैं मुसलमान को? मुसलमान को अधिकार नहीं है क्या जीने का? सीधे चलता हूं मौलाना अरे नदीमुद्दीन के दीपक पास। जी। मौलाना नदीमुद्दीन जी, ये क्या है? ये माइंडसेट को बर्बाद करने का मुस्लिम यूथ का एक नए तरह का टेररिज्म है क्या? नए तरह का आतंकवाद है कि हर बात पे फतवा, हर बात को मजहब की कसौटी पर कसा जाए? देखिए, फतवा नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। पहली बात तो आप ये देखिए, पहली बात फ्रीडम आप ये ऑफ स्पीच समझिए है, कि क्या वैक्सीन ना कोरोना लगवा, ये महामारी फ्रीडम ऑफ है क्या? स्पीच है। मौलाना अगर नदीमुद्दीन, महामारी है ये मैंने तो पहली बार लाखों की आपका भीड़ तर्क इकट्ठा सुना। क्यों हो रही ये है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है इलेक्शन कि आप में मुसलमानों लाखों का को कहें भीड़ हराम है, इकट्ठा क्यों वैक्सीन किया ना जा लगाओ। हाँ, ये freedom पार्लियामेंट of को अगर speech है। पोस्टपोन्ड किया गया तो इलेक्शन को पोस्टपोन्ड क्यों नहीं किया गया? तो कोरोना के नाम पर आप हंगामा मत करिए। कोरोना महामारी है ही, ये सिर्फ एक तमाशा है। और रहा सवाल इस्लाम का कि जो जानलेवा बीमारी है, अगर उसमें सुअर मिक्स हो जाए तो वो दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानलेवा बीमारी है ही नहीं है। और जो लोग सुअर की हिमायत कर रहे हैं वो सुअर का गोश्त खाते होंगे। मुफ्ती वजाहत मुफ्ती नहीं, ये तमाशा करता है। ना किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब का सम्मान करता हूँ, मौलाना साहब आपका भी करता हूँ। आप किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा। मैं नहीं अलाउ करूंगा मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन। मैं सीधे डॉक्टर जमील अहमद के पास अलीगढ़ चलता हूँ, फिर डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर जमील अहमद, क्या ये बिना वजह का विरोध नहीं है? दीपक भाई, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास मॉडर्ना ने, फाइजर ने क्लैरिफाई भी किया है कि वो पोक जेलेटिन यूज नहीं कर रहे हैं, और बड़े गर्व की बात है भारत खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है, कोवैक्सीन बना रहे हैं हम लोग जो है, वहां भी पोक जेलेटिन की बात नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है ये गैर जरूरी एक कंट्रोवर्सी है कि हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, और हम वैक्सीन की एफिकेसी, सेफ्टी की बात करें, बल्कि इस पर अभी हमारे पास ऑप्शंस है और हम उन पर जा सकते हैं। तो अभी तो किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की बात नहीं हो रही इसमें। पर तो मुझे डॉक्टर लगता है साहब, कि बेटर आपको नहीं ऑप्शंस लगता है ये हमारे रजा एकेडमी आ गई, बयान जारी कर दिया, देवबंदी मौलानाओं ने कर दिया, बरेलवी ने कर दिया कि नहीं पहले तो सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हलाल है कि हराम? आपको नहीं लगता ये विवाद अनावश्यक है, गैर जरूरी है? मुझे लगता है कि ऑप्शंस हैं हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन हैं, और जिसमें हमारे सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं हो रहे हैं, तो हमें उस पर जाना चाहिए। हम चाइना से अभी इम्पोर्ट नहीं कर भी नहीं रहे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें गैर जरूरी इस पे बहस में जाना चाहिए। हमारा बेटर ऑप्शंस है, और हम भारत खुद अब वैक्सीन बना रहे हैं, भारत सच्चा वैक्सीन बनाने के लिए, और ये गर्व की बात है, और बहुत जल्दी हमें वैक्सीन मिलने वाली है, तो हमें इस पर रहना चाहिए, और मुझे नहीं लगता इन बातों को तूल देने की जरूरत है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा, मैं इसका रैशनल समझना चाहता हूं। क्या वाकई सुबी जो कह रही है कि मुस्लिम माइंडसेट को कंट्रोल करने की और उनको किसी कट्टरपंथ की तरफ की फेंकने की एक स्ट्रेटजी है, जो बार बार ऐसी चीजों का विरोध शुरू होता है? क्या आप मानते हैं पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीन पिलाने पर अब वर्कर्स को गोली मार दी जाती थी? ये किस बात का विरोध? अरे दीपक जी, असगर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर मिश्रा के पास। दीपक जी, दीपक जी मैं बोल सकता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए वेट कर रहा हूं। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो सब लोगों का डिस्कशन मैं सुन रहा हूं, और जिस तरीके से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से ग्लोबली एक, अगर आप लोग जानना चाहें तो, एक हलाल इकॉनमी करके एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है, जो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मतलब हिंदुस्तान के जीडीपी से भी बहुत बड़ी इकॉनमी है, जो हलाल सिंडिकेट के थ्रू रन होती है।
जिसमें हलाल यानी एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोगों की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसी इकोनॉमी के माइंडसेट वाले लोगों को इसको प्रमोट करने के लिए किया गया हो। पर मुझे नहीं लगता कि हमारे हिंदुस्तान में आने वाली वैक्सीन में किसी भी तरह का कोई डाउट है कि कोई किसी एनिमल प्रोडक्ट से बन रही है। ये लैब में बन रही है। हमारे हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, दुनिया को सप्लाई हो रही है। तो इस पे अननेसेसरी हलाल या हराम वाली कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये हमारे देश के सेंटीमेंट को यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा, जिससे कहीं ना कहीं इनका फायदा हो सकता है। मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये हलाल इकोनॉमी की बात हो रही है मौलाना कादरी कि भाई सर्टिफिकेट दे दो ताकि जो लोग हलाल के नाम पर इकोनॉमी चला रहे हैं उनकी दुकान आगे चल जाए? क्या आप उनके बिहाफ पे कर रहे हैं ऐसा? साहब देखिए, अगर हलाल इकोनॉमी की बात हो रही है तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि गौ हत्या पर जो यहाँ पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन बावजूद उसके बीफ के बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो है हिंदू है, तो फिर ये वही मामला है कि गौ हत्या को रोका इसलिए गया है कि वो एक्सपोर्टर्स का फायदा हो जो बीफ एक्सपोर्ट यहां से करते हैं। देखिए, ऐसी मानाखेज बात कीजिए जिससे कोई फायदा हो। खाली तनकीद करने से कोई फायदा नहीं होगा। और सुबही खा के जैसे लोगों को बिठाकर आप मुसलमान कहते हैं, वो खतई तौर पे मुसलमान नहीं है। आप सर्टिफिकेट देंगे तो वो मुसलमान बनेंगी क्या मौलाना साहब? वो आरएसएस जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो वो मुसलमान बनेंगी? इसी एतबार से मुसलमान। अच्छा, हर मुसलमान को मौलाना कादरी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करती है वो, बीजेपी को, आरएसएस को रिप्रेजेंट करती है, अपने मफादात की खातिर सुबही खा नाम रखती है। दीपक जी, तो मैं सारे मेरा नाम लिया है तो मुझे प्लीज टाइम दीजिए। मुझे भी कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए मौलाना साहब। मुझे क्या सर्टिफिकेट देंगे? मुझे भी कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए। मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सुबह आपको जरूरत है मौलाना कादरी के सर्टिफिकेट की? चाहिए इनको ऐसी बात करने के लिए। हर बात को आतंकवाद से ले जाके जोड़ते हैं। देखिए इस्लाम तो दीपक आतंकवाद के जी, खिलाफ अरे हो गया ना, जवाब ले लीजिए। अरे हो गया, जवाब ले लीजिए, बात हो गई आपकी। देखिए, मेरा खुदा ना तो कोई इतनी छोटी चीज है ना इतनी संकीर्ण मानसिकता का कोई है जिसको किसी एक बॉक्स में फिट किया जा सके। दीपक जी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी डिबेट। इनको बोलिए प्लीज, या इनकी आवाज कम करवाइए। आप बोलिए, कैसे डिबेट हो पाएगी? क्या बोलो, सुनेंगे आपको। जी, यही मैं आपका जवाब दे रही हूं। आज मैं आपको इस बात का भी जवाब दूंगी कि क्यों आप चाहते हैं कि मैं नाम बदलूं। आप जवाब तो ले लीजिए। क्योंकि आप मुसलमान है ही नहीं। आप देखिए, अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट। अरे भाई मेरे, ऐसे डिबेट नहीं होगी। दीपक जी, इनकी आवाज कम करवा दीजिए प्लीज। मौलाना साहब, शांत हो जाइए ना। चाहते हैं, आरोप लगाया, ये चाहते नहीं कि मेरा जवाब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अभी एक्सपोज हो जाएंगे। सुन लीजिए मौलाना साहब, धर्म के साथ बोलिए आपकी आवाज। ना तो इस्लाम से आपका कोई ताल्लुक है। दीपक चौरसिया साहब जी, असगर भाई, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। दीपक जी देखिए, मेरा अल्लाह जी, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल इज माय अल्लाह। मेरा अल्लाह किसी एक बॉक्स में फिट नहीं किया जा सकता है। मेरे अल्लाह की संकीर्ण मानसिकता नहीं है। मेरे अल्लाह के अंदर अहंकार नहीं है कि जो मैं कहता हूं बस वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। ये इंसान के अंदर अहंकार हो सकता है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर के अंदर अहंकार नहीं हो सकता। दूसरा, मेरा मुसलमान कोई आपके दारुल उलूम का सर्टिफिकेट नहीं है। आपके दारुल उलूम का सर्टिफिकेट नहीं है मुसलमान होना। वो हराम आपके पास भी आ रहा हूँ। सुबह कंक्लूड करिए आप। क्रूर सिर्फ अल्लाह के लिए है। दीपक जी, इनकी आवाज कम कर देंगे तो मैं कंक्लूड करूंगी। ऐसे कैसे बात हो पाएगी? नहीं, कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। दोनों 3-3, 4-4 पैनलिस्ट एक साथ चिल्लाने लगते हैं। इतना डरते हैं ये लोग सवालों से दीपक जी, इतना खौफ खाते हैं ये तर्क से और ज्ञान से और रैशनल बुद्धि से कि थर थर कांपने लगते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सुबुई खान घड़ी की चौथाई में धर्म परिवर्तन कर ले, ये बोल दे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, क्योंकि फिर इन्हें यह जवाब मिल जाएगा। अगर मैं इनसे कोई भी सवाल पूछूंगी इस्लाम को लेकर या इस्लामिक स्टेट को लेकर, ये बोल देंगे आप तो मुसलमान ही नहीं है, आप होती कौन है सवाल पूछने वाली जब आपने इस्लाम छोड़ दिया। इस वजह से शायद मैं पहली मुसलमान होंगी जिसको ये लोग दिन रात दुआ करते होंगे बैठ के जानमाज पे कि काश ये इस्लाम पंथ छोड़ दे।
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी छाती पे मूंग दलती रहूंगी, सुबुही खान होते ही हिंदू की बात करूंगी, बोलूंगी सुबुही खान, बट आई एम अ प्राउड हिंदू बिकॉज हिंदू इज अ कल्चर, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। मेरे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का जो आपका एजेंडा है ना, उसको मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और जवाब इंसान नहीं देंगे, ऊपर वाला जवाब देगा। सवाल पूछूंगी, तुम्हें लगे सुबुही खान बन के ही आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप सवालों से डरते हैं, अल्लाह जवाब देगा, ये जवाब हमारे पास नहीं है। सवालों का जवाब देना पड़ेगा। खुश करो, इन चीजों का हमारा अपने सियासी आंखों लगे रहो मुन्ना भाई, इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, इनका जवाब आपको अल्लाह देगा। होता है उसके पास हमारे पास इनका जवाब नहीं है। आपको लाइव टीवी पे चैलेंज कर रही हूँ, आपको मुझसे जो सवाल पूछना है पूछिए, मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे कन्विक्शन आप काबिल ही नहीं है। आप सवाल के बाद पता चलेगा कौन कितना सच्चा है। सवाल तो जो है मुसलमान से होगा ना, आपकी तरह आप मुसलमान है ही नहीं, इस्लामिक स्टेट आपका सवाल मिल जाएगा, आपका जवाब नहीं है। हमारी लिस्ट में आपका नाम नहीं है, सवाल करूंगा ना जवाब दूंगा। आप नहीं है, मुसलमान नहीं है। आपको जो ट्यूशन लेके पढ़ाई दोनों चिल्ला रहे हैं, उनकी बात आपको यही नापसंद आ रही है, दोनों चिल्ला रहे हैं। आप भाई बात कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, अपने तर्क रखिए ना सामने, कौन मना कर रहा है? एक रिटोरिक से क्या हो जाएगा, ये अपना धर्म बदल ले, आप मत क्या हो जाएगा उससे? और आप मुफ्ती साहब, मुफ्ती ये कैसी दुकानें चल रही हैं जो तुरंत सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि ये हिंदू नहीं, ये मुसलमान नहीं, ये फलाना नहीं, ये ढिकाना नहीं, जैनी को ये पसंद है, बौद्ध को ये पसंद है, वेजिटेरियन को ये पसंद है। ये कौन है जो सर्टिफिकेट बांटते हैं मुफ्ती साहब? शादाब भाई भी जुड़ गए, उनके पास आऊंगा मैं। सही, इसमें दुकानों की क्या बात है? आप किताबें पढ़िए, आप ये इंतहाई गलत चैनल के आदमी हैं, और आप टीवी के आदमी हैं, सर्वे कराइए, इसमें दुकान की क्या बात है? के बारे में कुछ भी कहें, लीजिए आप मुफ्ती है, आप हमें जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस के खिलाफ में बोलेगा, हमें टीवी चैनल पर बैठ कर के अपने नाम के जिस टॉपिक पर गुफ्तगू चल रही है उसी टॉपिक पर गुफ्तगू करनी चाहिए, उसको बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि वैक्सीन के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है। अरे क्या आप सरकारी मुफ्ती बन गए क्या? और रही सुबुही खान के ताल्लुक से बात, ये अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह जानता है कि कौन ईमान में है और कौन इस्लाम में और कौन नहीं है। ये फैसला टीवी पर बैठ करके ये 4 पैनलिस्ट नहीं कर सकते। और अल्लाह की नजर में ईमान का और इस्लाम का होना जरूरी है, मेरी नजर में ईमान का और इस्लाम का होना जरूरी नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अरे भाई अल्लाह ताला ने आप तो उन मुसलमानों में से हो, सिर्फ इसलिए कहा गया, आप उन मुसलमानों में से हो कि मुसलमानों को ही काफिर बनाने में लगे हो। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप उन मुसलमानों में से हो कि मुसलमानों को ही काफिर बनाने में लगे हो, मुसलमानों को ही इस्लाम से निकालने में लगे हो। आप अपने गिरबान में झांको, आप अपने गिरबान में झांको, क्या आप कितना अच्छा काम कर रहे हो? आप लोगों को इस्लाम में नहीं डाल सकते, आप लोगों को इस्लाम से निकाल सकते हो। मुफ्ती साहब बोलेंगे, सिर्फ मुफ्ती साहब का ऑडियो। आप बताइए ना, अक्ल सलीम आपको किस अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? आपको अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? देखिए सुन लीजिए, आप अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई, अल्लाह की नजर में ईमान का और इस्लाम का होना जरूरी है। आप जैसे पैनलिस्ट तो पूरी मुसलमानों को इस्लाम से निकालने में लगे हैं, चाहे जाए के लोगों को दावत देते। आप तो उन लोगों में से हैं कि मुसलमानों को ही बाहर निकालने में लगे इस्लाम से। आपको शर्म नहीं आती कि टीवी चैनल में बैठ के या फालतू की बातें आप कर रहे हैं? आलिमुल गैब बन रहे हैं, अपने आप को होश में लाइए। अरे मौलाना कादरी भी कौन होते हैं किसी को इस्लाम से बाहर निकालने वाले? मौलाना कादरी भी कौन होते हैं इस्लाम से बाहर निकालने वाले? इंतहाई गंदी जहनियत की बात है। एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके उलमा का मजाक बनवा रहे, उलमा का मजाक बनवा रहे, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं है? अरे पढ़ लिख के जाहिल हो, पढ़ लिख के जाहिल हो, एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। आपका शुमार खरीदो फरोख्त की बात है, अगर आप मुसलमानों का भेजा है, अनपढ़ आदमी हो आप, तुम्हें ये तो पता नहीं है कि अंदर भाई साल के बीच में बोल रहे हैं मौलाना कादरी और मुफ्ती साहब, मौलाना साहब और मुफ्ती साहब बात मत करिए। अंदर भाई नहीं, मौलाना साहब और मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, मौलाना कादरी साहब मुझे ये बताइए कि आपने तो वैक्सीन को सुअर की चर्बी वाली बता दिया है।
आप तो मुसलमानों को आप इस्लाम मुझे से ये बाहर निकालने में बताइए लगे कि हो, इस्लाम तो आपकी क्या नजर में अगर कोई मुसलमान है बोलता है, कौन? शरीयत के खिलाफ कोई बोलता है तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? और आप अपने आप को मुफ्ती कहते हुए ऐसे क्या लोगों की बोला तरफदारी उन्होंने? करके आप क्या पेश मैसेज देना कीजिए, चाह रहे हैं आप? अभी चैनल क्या पर ही आप फैसला हो जाएगा, उलमाए हक अभी हैं, चैनल पर तो ही आप फैसला हो हक की बात जाएगा। कीजिए। क्या बोला उन्होंने सुबह इस्लाम के हर खिलाफ? वक्त उन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्या बोलती बोला है? इस्लाम आप के बताइए उलमा ना, के खिलाफ आप आइए बोलती है, सामने। शरीयत आपको के कुरान खिलाफ का इल्म बोलती है, नहीं, आपको तो हदीस क्या का वो इल्म मुसलमान हो नहीं, आप सकती है? बेजा फतवे दिए आप जा अपने रहे आप को हैं और मुफ्ती हिंदुस्तान बोलते के हैं। मुसलमानों को जरा जलील ख्याल करवाए कीजिए जा रहे हैं, उलमा को किस जलील किस्म की करवाए बात जा कर रहे हैं। आप? अरे आप पेश तो कीजिए, आप पेश कीजिए ना। अरे क्या सुब्बुई पेश खान ने करूं क्या मैं? गलत कहा बताइए ना मुझे। आपने नहीं सुना? नेशनल टेलीविजन पूरे पर फैसला हो निकाह की जाएगा, आयत क्या याद नहीं है टेलीविजन आपको? पर फैसला हो जाएगा। कि मुशरिकीन से तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। क्या क्या बताओ क्या हराम कहा बताइए होगा। ना। तो फिर सुबह खान से सवाल कीजिए। आप अपने ये आप को बताइए, मुसलमान बोल अगर रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया, सवाल कीजिए उनसे उन्होंने आप। ये कह दिया नहीं, अरे अगर सुबुई खान ने ये कह दिया कि आप जैसे चंद लोग हैं जो वैक्सीन का विरोध करके अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, तो क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया? आप ही तो वो बोल रही है जो आज तक पोलियो की दवाई को हराम बता रहे थे, आप ही तो बोल रही है। और किस किस को सर्टिफिकेट देंगे बताइए, और किस किस को सर्टिफिकेट देंगे? सुबी को दे दिया, मुफ्ती साहब को दे दिया, और किस किस को देंगे बताइए ना। खिलाफ आपने सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए कहा था। उस वक्त भी मैं आपके साथ डिबेट में था। बड़ी तकलीफ होती जो है कहा सच कि कहा, ऐसे उलमा हमारे सच बीच में कहा, सच कहने की हिम्मत है। तुम्हारे अंदर भी सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। जो कहा सच कहा, आपके अंदर भी सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आपके अंदर तो झूठ की हिम्मत है। आज तक तुम लोगों ने पोलियो की दवाई को हराम बताया और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। मेरा एक ही सवाल है मुफ्ती साहब झूठ बोला कि पोलियो की दवाई पीने वाले हिजड़े हो जाएंगे, पोलियो की दवाई पीने वालों को बच्चे नहीं होंगे। जाके देखो तुम्हारे मामाओं के 6-6 बच्चे और 12-12 बच्चे हो गए। जाके देखो, बोलने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? जाके देखो। आप मुझे ये दो बातों का मौलाना जवाब कादरी दीजिए। एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए। शरीयत के खिलाफ जाने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? अभी कुरान पढ़ के सुना दी, उसकी आयतें पढ़ के सुना दी और बता दिया। उन्होंने बोला कि भाई, क्या? आप उन्होंने बोला जान क्या? वो बचाने बताओ के लिए ना। किसी भी चीज का अरे भाई इस्तेमाल कर बताओ। सकते हैं। आप बताइए ना, उसका तर्क दीजिए। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बता सकता हूँ सुबह खाके में जो इस्लाम के खिलाफ बकबक करते रहती है, आप उनके डिबेट्स को उठाकर देखिए। अरे हम इस डिबेट की बात कर रहे हैं। आप सपोर्ट आप लोग डिबेट को मौजू से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कीजिए, जिससे सारा हिंदुस्तान मौलाना कादरी, चलिए सुबह आपसे सवाल पूछ रही है। पहला सवाल मौलाना कादरी से, पहला सवाल। कुरान की बात की, मैंने आपकी तायीद की और मैंने ये कहा कि अगर कोई वैक्सीन ऐसा भी आता है, कादरी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी तक तो कोई क्या इस्लाम के हिसाब से जान बचाने के लिए सुअर का गोश्त खा सकते हैं या नहीं, हाँ या ना? पहले ये जवाब दे दीजिए मुझे। कुरान शरीफ में कहा मौलाना कादरी ने कुरान पढ़ा नहीं तो जवाब कहां से देंगे? दे दीजिए मुझे। जी मैं इनसे 2-3 सवाल पूछ रही हूँ बेसिक। कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है कि म्यूजिक हराम है? जो आप आए दिन एक मुसलमान बच्चे को फतवा जारी करते रहते हैं कि म्यूजिक हराम है। कहाँ लिखा है कि नेल पॉलिश हराम है? क्या नेल पॉलिश का इन्वेंशन भी हुआ था उस टाइम? आप कहते हैं आरएसएस बीजेपी वाला मुसलमान है ये। क्या आरएसएस बीजेपी उस वक्त थी? क्या कुरान शरीफ में लिखा है कि आरएसएस की विचारधारा वाला मुसलमान नहीं हो सकता, या बीजेपी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी मुसलमान जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से जान बचाने के लिए हराम चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? इन 3-4 सवालों के जवाब मुझे दे दीजिए इस्लाम की रोशनी में। घुमाइएगा मत, के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जवाब दीजिए, घुमाइए मत, जवाब दीजिए। आपसे बात म्यूजिक कैसे हराम है? अरे दीपक भाई, मौलाना कादरी को 2 मिनट मेरे सामने लाइए ताकि वो इनकी गुफ्तगू कर सके। मौलाना कादरी को 2 मिनट मेरे सामने लाइए ताकि वो मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब सवाल पूछना चाहते हैं, उनको तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे ना आप। मुफ्ती साहब पूछिए, आप मौलाना कादरी और मुफ्ती साहब, मुफ्ती वजाहत कासमी। मुफ्ती साहब, मौलाना कादरी साहब ये बताइए कि बहार शरीयत किताब तो अरे सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए यार, बकवास से काम नहीं चलेगा, ऐसे फालतू मत बोलिए भाई। आप ये बताइए, आप भी और मौलाना नदीमुर रहमान भी दोनों, कि बहार शरीयत किताब का जो मैंने हवाला दिया, क्या वो मेरे मसलक देवबंद से है वो किताब? वो तो आपके मसलक से है।
आप उसको पढ़ के नहीं आए। मसलकों में मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, आप उसको पढ़ के नहीं आए। उसकी तफसीर इब्ने कसीर ने क्या लिखा, रूहुल मानी ने क्या लिखा। कोई मसलक की बात नहीं है यहाँ पर। अरे भाई अरे आप, मैं जानता हूँ ये बात टीवी चैनल पर बोलने के लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली टीवी चैनल के लिए है। मुझे 50 मस्जिदों से निकाला गया बरेलियों की कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। यहाँ बैठ के मीठी मीठी बातें मत करो आप। अरे आप कायल होने से क्या होता है, आपके कायल होने से क्या होता है? सरकारी मुफ्ती है आप, सरकार को खुश करने के लिए आके मुझे ये बताइए, अभी वैक्सीन की बहस है, अभी वैक्सीन की बहस है, मुझे ये बताइए कि जान बचाने के लिए क्या सुअर की चर्बी का इस्तेमाल मुसलमान कर सकता है या नहीं कर सकता? आप बहस नहीं खत्म हो जाएगी। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए जवाब दे रहा हूँ मैं। अगर किसी वैक्सीन में सुअर की चर्बी मिली हुई है और अगर किसी वैक्सीन में नहीं है तो नहीं है सो वाले को तरजीह देना है। अगर सुअर की चर्बी के बगैर वैक्सीन कतई तौर पर नहीं आ रही है और अगर किसी की जान जा रही है तब जाकर के वो वैक्सीन भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो फिर हल्ला क्यों मचा रहे मौलाना कादरी जी? फिर हल्ला किस बात का? आप तो मान गए मुफ्ती साहब की बात कि वैक्सीन का इस्तेमाल हो सकता है। अगर सुअर की चर्बी हो तो आप तो मान गए ना मुफ्ती साहब की बात। डॉक्टर मिश्रा ने क्या कहा? दिन में समझाते हैं, रात में आके आपके डिबेट में यही बोलते हैं। जब समझ रहे ना आप, सारी हम इसलिए पूरे दिखते हैं, हम आपको कभी चीनी लगते हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर मिश्रा ने क्या कहा? क्योंकि हम आपकी बात को कबूल नहीं करते। अरे मौलाना कादरी, रोज हम बहस करते हैं, आप तो मतलब आप तो मेरे सबसे प्रिय हैं। डॉक्टर मिश्रा ने क्या कहा? मैं सीधे डॉक्टर मिश्रा ने क्या कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, किसी भी जानवर की चर्बी का इस्तेमाल करते। शान इलाही मुंबई से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। शान, क्या आप इस बहस को गैर जरूरी मानते हैं? अब तो मौलाना कादरी ने भी मान लिया कि जान बचानी बहस है, वैक्सीन पर अभी कोई बहस नहीं होना चाहिए। वैक्सीन आने के बाद में देखना ये होगा कि अगर मीटिंग क्यों कर रहे हैं रजा एकेडमी के साथ मौलाना कि पहले हमको दिखाओ वैक्सीन, क्या देखेंगे वो लोग कि वो अरे क्या देखेंगे रजा एकेडमी वाले वैक्सीन में? बताइए ना मुझे। रजा एकेडमी वैक्सीन का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है तो हल्ला क्यों मचा रहे हैं? साहब, मैं रजा एकेडमी सईद नूरी साहब के बयान को कंडम कर चुका हूं, ये वक्त से पहले का बयान बता चुका हूं। रजा एकेडमी के सईद नूरी साहब बयान देने में बहुत जल्दबाजी किए, जो अभी वो बयान की जरूरत कतई तौर पे नहीं थी। ठीक है, शान इलाही मुंबई से, फिर शादाब चौहान के पास जाऊंगा। शान इलाही मुंबई से मेरे दर्शक जुड़ गए। शान, क्या आप इस बहस को गैर जरूरी मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इन सभी का मान सम्मान करता हूं, लेकिन अभी सभी को थोड़ी शांति बरतनी चाहिए। सबसे पहले जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी तक वैक्सीन में वो कंपोजिशन होता नहीं है, कोई जानवर की कोई या खून या फिर कोई ऐसी चीज, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये पहले जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आकर कुछ ऐसे लोग, मौलाना जिनकी मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, और कुछ ऐसे विशेषज्ञ तो ऐसी टिप्पणियां देकर इस मुद्दे को कम्युनल बनाने की सोच देख रहे हैं। लेकिन मैं सभी को एक चीज कहना चाहता हूं कि हमने कोरोना वायरस का वो वक्त भी देखा जब हिंदू भी लाइन में खड़ा था, मुसलमान भी लाइन में खड़ा था, लोग खाने को परेशान थे जब किसी को हिंदू मुसलमान की याद नहीं आई। लेकिन आज जब कोरोना वायरस की वैक्सीन हिंदुस्तान बना रहा है तो आज उस पे हिंदू मुसलमान की आखिर चर्चा क्यों हो रही है और आखिर ऐसा डिबेट क्यों हो रहा है जिस पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? देखिए मेरे दोस्तों और मेरे बड़े मौलाना उलमा, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये डिबेट हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये डिबेट है हलाल और हराम का, जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने ये क्लियर कर दिया इसमें कोई कंपोजिशन जानवर का नहीं है, ये वैक्सीन अभी आने तो दीजिए। अभी तक कोई चीज पिक्चर रिलीज नहीं हुई, आपने ट्रेलर देख के पहले चिल्ला दिया भाई ये तो फ्लॉप पिक्चर है, ऐसा नहीं होगा। सीधे मैं चलता हूं शादाब चौहान के पास। शादाब चौहान, आपने तो ट्रेलर भी नहीं देखा और चिल्ला दिया खराब पिक्चर है। आप, हमारे दर्शक बोल रहे हैं, क्या मानेंगे? ये बहस गैर जरूरी नहीं है शादाब चौहान? दीपक भाई, मैं स्पष्टता के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे जैन धर्म के साथी, सनातन धर्म के साथी और मुस्लिम वर्ग एक पर्टिकुलर उस मीट की जिसका नाम लिया जा रहा है
उससे पिग से दूरी बनाए रखते हैं, और किसी भी कुछ धर्म में तो किसी भी तरह का मास्क का उपयोग नहीं होता। पहली बात तो यह है कि यह पार्ट ऑफ डिस्कशन है कि इन्वेस्टिगेशन हो कि जो भारत में भी वैक्सीन बने। अच्छा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा ये? अच्छा, मुझे बताइए ना, कहां पर इन्वेस्टिगेट होगा? मौलाना नदीमुद्दीन के घर में, रजा एकेडमी में, हिंदुस्तान की धार्मिक आस्थाओं। लेट मी कंक्लूड दीपक भाई, कहां पर इन्वेस्टिगेट होगा ये? रजा एकेडमी में होगा, कंप्लीट करने दीजिए, किसी मस्जिद में होगा, देवबंद में होगा, बरेली में होगा? कहां इन्वेस्टिगेट होगा वैक्सीन? किसमें सुअर का मांस है कि नहीं? नहीं, कहीं नहीं। अरे सर, क्या आप जैन मंदिर में टेस्ट करना चाह रहे हैं? क्या मैं पूछ रहा हूं ना सर, रजा एकेडमी ने ये हल्ला मचाया, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप बताइए ना, कहां ये सर्टिफिकेशन होगा? कौन बताएगा वैक्सीन में क्या है? साइंटिस्ट तो कह रहे नहीं है। को समझते हुए ये तय करेंगे कि वहां पर वैक्सीन में अगर कंपलसरी नहीं है तो उसको हम लोग निकाल देंगे। हिंदुस्तान की वैक्सीन ऐसी होगी जहां सभी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हो। हिंदुस्तान की वैक्सीन में आपकी धार्मिक मान्यता की बात करिए सर, बाकी सब धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हो रहा है। करेंगे अगर हमारी सरकार होगी। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीधे मैं आना चाहता हूं मौलाना नदीमुद्दीन के पास। मौलाना नदीमुद्दीन जी, मैं बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं, आप पहले इंसान है या मुसलमान है? और हमें हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, देखिए मैं इंसान हूं, उसके बाद मैं मुसलमान हूं। एक बात, पहली बात आप ये सुनिए कि जब तो फिर हर बात में मजहब क्यों आ जाता है? जब जान बचाने की बात हो रही है उसमें मजहब क्यों आ रहा है? एक गैर जरूरी डिस्कशन रजा एकेडमी और आप जैसे लोग क्यों कर रहे हैं? पहले आप सुनेंगे, आप ही बोलेंगे। वजाहत साहब को बोलने का मौका देते, सुबही को मौका दे रहे, मुझे मौका नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं पहले कि वैक्सीन आई नहीं, उस पर हंगामा करने की क्या जरूरत? अगर कोरोना महामारी है तो लाखों की भीड़ इकट्ठा कौन कर रहा है? अमित शाह का दौरा क्यों हो रहा है? इलेक्शन में कोरोना चला जा रहा है, इलेक्शन के बाद आपका दर्द ये है मौलाना नदीमुद्दीन, वैक्सीन आपका दर्द नहीं है, आपका दर्द दौरा है, आपका दर्द बिहार चुनाव है, ये आपका दर्द है। सियासी सोच के आधार पर आप कर रहे हैं। महामारी है नहीं, कोरोना महामारी नहीं है। अगर है तो लाखों लोग अब तक क्यों नहीं? डॉक्टर मिश्रा से शुरू करूंगा बहस को। मौलाना नदीमुद्दीन कह रहे हैं कोरोना महामारी है ही नहीं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा से बहस की शुरुआत करूंगा इस ब्रेक के बाद। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, मौलाना नदीमुद्दीन, WHO, जॉर्ज बुश और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, अमेरिका, ब्रिटेन, US, सऊदी अरेबिया, सबसे ऊपर की आज आपने बात कही है। मतलब पूरी दुनिया जूझ रही है कोरोना से और मौलाना नदीमुद्दीन ने आज डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना महामारी नहीं है। अब इससे बचाने का तरीका भी आप ब्रेक के बाद मुझे बता देना। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, फिर डॉक्टर मिश्रा से बहस की शुरुआत होगी। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन हलाल है या हराम। ये बहस हमने नहीं शुरू की, ये बहस रजा एकेडमी और मुस्लिम संगठनों ने शुरू की है और उन्होंने ये मांग की है कि पहले ये तय होना चाहिए कि ये हलाल है या हराम, या इसमें सुअर की चर्बी है या नहीं। हालांकि तमाम कंपनियां कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। खुद डॉक्टर मिश्रा, जो एक जाने माने डॉक्टर है देश के, वो कहते हैं कि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी विवाद है। विवाद क्यों है? क्या कट्टरपंथ की कोई वैक्सीन आ सकती है? कोरोना की आ चुकी है, इस पर बात करेंगे। काजी फरहान के पास सहारनपुर चलते हैं, फिर डॉक्टर मिश्रा के पास जाएंगे। काजी फरहान साहब, आपका क्या मानना है? क्या ये विवाद उचित है या अनुचित है? नहीं, मैं दीपक भाई आपको नमस्कार करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है और कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान में बन रही है। ये जो मौलाना बात कर रहे हैं वैक्सीन चीन से आ रही है, चीन से हिंदुस्तान का कोई मतलब ही नहीं। चीन हमारा दुश्मन है और हम दुश्मन मुल्क से दवाई क्यों लेंगे, वैक्सीन क्यों लेंगे? और इस्लाम की बात मैं बताता हूँ, इस्लाम के अंदर है कि जब हम कोई बीमारी हो रही है और उसका इलाज अगर हमें शराब पीने से भी उसके से फायदा होता है तो हम शराब भी पी सकते हैं। और मौलाना जो मुफ्ती साहब हमारे बात कर रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, उनकी बात जायज है कि हम सुअर का मीट भी खा सकते हैं अगर हमें किसी से फायदा हो रहा है, दवाई से फायदा हो रहा है। लेकिन कादरी साहब के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में कोई भी जवाब नहीं दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काजी फरहान साहब, आपने बिल्कुल पॉइंटेड और थ्रू द पॉइंट बात कही। सीधे चलता हूं डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा, मौलाना नदीमुद्दीन ब्रेक से पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि कोरोना कोई महामारी है ही नहीं, माने उनकी बात? दीपक जी, जिसको इस बात का डाउट है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चल करके कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर ले।
बहुत सारे लोगों की कमी है, मेडिकल के लोग नहीं है। कम से कम वो फूड चेन सप्लाई या हॉस्पिटल में मरीज जो कोरोना के एडमिटेड होंगे उनकी सफाई वफाई करेगा, भगवान उनको कुछ आशीर्वाद देगा। तो अगर जिसमें इतनी हिम्मत है और जो ये कह रहा है कि ये कोई महामारी नहीं है, तो वो अपने आप को सरकार के पास करे और बोले कि हम काम करना चाहते हैं, कोरोना मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। दूसरी चीज, जहां तक ये अभी तक जो डिबेट चल रही है कि ये हराम है या हलाल है, इस पे ये बिल्कुल एकदम नागवारा डिबेट है, नॉनसेंस बात है। इसको बात करने का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अभी कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग जो बनती है, जो ड्रग के दायरे में बनती है, उसमें आप ये समझिए रेड और ग्रीन का मार्क भी नहीं होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई शाकाहारी है, मांसाहारी है। और ये वैक्सीन्स तो सारी केमिकल कंपोजिशन से बनती हैं, लैब में तैयार की जाती हैं। इसमें किसी तरह के किसी एनिमल प्रोडक्ट को मिलाना की बात करना नाजायज है, गलत है। और जो सबसे बड़ी बात कहते हैं, जो कुछ लोग लकीर के फकीर हैं, जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जो चिपके रहना चाहते हैं अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जब प्लूटो जो थे, उन्होंने पहली बार बताया था कि धरती गोल है। उसके पहले सब मानते थे धरती चपटी है। उसके बाद एक कार्डियक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, उन्होंने ये बताया था कि हार्ट से ब्लड जाता है और हार्ट में वापस आता है। उनकी इस बात पे चर्च ने उन्हें जिंदा जला दिया था। यानी कि जो ट्रेडिशनल फोर्सेस थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि अगर कोई चर्च के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता था। इसी तरह के कुछ मौलाना और मुल्ला आज के दुनिया में हैं जो अपने ट्रेडिशनल और गलत चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो गलत है। हम अगर हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में जाति प्रथा खत्म करने के लिए अम्बेडकर साहब आए, राजा राम मोहन राव आए, उन्होंने सती प्रथा खत्म करने की बात की, बाल विवाह खत्म करने की बात की। आज का हमारा कानून जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि समाप्त हो गई है, लेकिन ये एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ चेंज हो रहा है, समय के रिक्वायरमेंट के साथ अपने आप को बदल रहा है। यही अल्लाह का कानून है। जो मौला का कानून, मुल्ला का कानून है, उसके बारे में मैं नहीं जानता, पर अल्लाह का कानून ये कहता है कि जैसे जैसे टाइम आए, जैसे जैसे आपको साइंटिफिक नॉलेज आए, आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को बदलते जाएं। मैं कुरान बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ। हदीस इसीलिए शायद आई थी कि समय समय पे कानून बदलता रहे, पर कुछ लोग हैं जो पुरानी ही हदीसों को फॉलो करना चाहते हैं, वो नई हदीस बनाना ही नहीं चाहते, चेंज ही नहीं करना चाहते इस्लाम में। यही सबसे बड़ी समस्या है। इस्लाम अपने आप में बिल्कुल सही है, पर जो उनके चलाने वाले जो ठेकेदार हैं, गलती उनकी है। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और मेरा किसी धार्मिक मुद्दे से कोई कहना देना ही, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन एक केमिकल कंपोजिशन है, इसका हलाल और हराम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल पॉइंटेड बात कही डॉक्टर मिश्रा आपने। मैं सीधे मौलाना नजीमुद्दीन के साथ बात चलता हूँ। मौलाना साहब, कोरोना वार्ड में कब से ड्यूटी करेंगे? कई सारे अस्पताल हैं जहाँ जरूरत है लोगों की, कर दीजिए आप। महामारी तो है ही नहीं, आप डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आप ड्यूटी भी कर दीजिए, उलेमा काउंसिल के लोगों को भी भेज दीजिए, थोड़ी सेवा कर लेंगे। अगर महामारी है तो लाखों की भीड़ इकट्ठा क्यों की जा रही? क्या सरकार महामारी फैला रही है? क्या लीडर बंगाल में लाखों की भीड़, बिहार में लाखों की भीड़, हैदराबाद में लाखों की भीड़ जमा कर रहे हैं, तो क्या ये लीडर महामारी फैला रहे हैं? आपका विरोध मजहबी नहीं है, सियासी है। आप ये कह रहे हैं कि आपका मजहबी विरोध नहीं है, सियासी विरोध है। हाँ, तो सियासी विरोध, तो सियासी लोग महामारी फैलाने की का परमिशन दे रहा। दीपक चौरसिया की महामारी फैलाने का परमिशन दे रहे हैं, डॉक्टर साहब महामारी फैलाने का परमिशन दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप कोरोना वार्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे, आपने एक एक्सक्यूज दे दिया। हाँ, आप करेंगे कोरोना वार्ड में ड्यूटी? क्यों जमा कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब आपको सजेशन दे रहे हैं कि दुआ लग जाएगी, कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर दीजिए। आप जरा मना कर दीजिए, जो लाखों का भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की दुआएं लगेगी, कब तक चापलूसी करेंगे आप? लाखों की भीड़ इकट्ठा करने वाला महामारी फैला रहा, उस पर नहीं बोलेंगे और मुझ पर प्रश्न करेंगे, मुझ पर सवाल करेंगे। सुबी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगा, मैं समझना चाहूंगा कि अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग है क्या? और दूसरा मैं समझूंगा कि मजहबी कट्टरपंथ की क्या कभी वैक्सीन आ पाएगी? जी दीपक जी, देखिए, बाकी लोगों का कॉन्ट्ररी टू देयर बिलीफ, मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की डिबेट्स आपको ज़रूर करनी चाहिए,
क्योंकि इससे दिमाग में लोगों के एक क्लैरिटी आती है। एक मुसलमान बच्चा जो ये सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर क्यों हम लोगों को कोई भी लॉजिकल चीज करने से भी ये रोक दिया जाता है कह के नहीं ये हराम है, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताती हूँ दीपक जी। मैं एग्जाम्पल तो एक जानवर का दे रही हूँ लेकिन बहुत एप्ट है यहाँ पे। मेरे पास एक रॉटवाइलर है जो लार्ज ब्रीड होती है, बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो छोटा था तो मैं उसको अखबार से डराती थी, अखबार रोल करके। आज वो इतना बड़ा हैवी लार्ज ब्रीड डॉग है, वो लोहे की जंजीर भी तोड़ सकता है, लेकिन आज भी वो अखबार से डरता है। इस तरह से ह्यूमन माइंड वर्क करता है कि कच्चे दिमाग को बचपन से ये लोग एक मुसलमान बच्चे को एक फियर साइकोसिस में रखते हैं। कुछ भी जहां भी वो लॉजिकल बात करने लगे, नहीं नहीं ये हराम है। जहां भी वो लोगों से मिलने की बात करने लगे, नहीं नहीं ये हराम है। कुछ गुनाह कर दिया तो अल्लाह ताला दोजक में तुम्हें गरम गरम तेल में कढ़ाई में पकौड़ों की तरह तलेंगे। आप इमेजिन करिए कि द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल वो अल्लाह जो हमें हमारे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता है, वो हमारे साथ इतना ज्यादा गुस्से वाला व्यवहार और इतना ज्यादा ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? मतलब किस तरह का लॉजिक ये लोग देते हैं मुसलमान माइंड को। आर्टिस्ट जो बच्चे होते हैं, कोई बच्चा आर्टिस्ट पैदा हुआ है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, बोलेंगे म्यूजिक हराम है, डांस हराम है। तो ये म्यूजिक आर्टिस्ट बच्चे, आर्टिस्टिक बच्चे, डांसर बच्चे, सिंगर बच्चे ये सवाल करते होंगे कि क्या मुसलमान पैदा होना मेरी गलती हो गई, या मुसलमान परिवार में पैदा होना मेरी गलती हो गई कि मैं अपनी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं कहती हूं कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्योंकि अब मुसलमान यूथ भी जाग रहा है। वो भी समझ रहा है कि इस्लाम को ऐसे संगठनों ने हाईजैक कर लिया है जिनका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट की डेथ के बाद इस्लामिक स्टेट की जो थ्योरी आई, जो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि उन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, उसके लिए उनको टेररिस्ट बनाने हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बनाने हैं। अब एक लॉजिकल माइंड को, सुबुई खान को तो डायरेक्ट सुसाइड बॉम्बर बना नहीं सकते, तो उस रैशनल माइंड को पहले अलगाववादी बनाते हैं, अलगाववादी के बाद कट्टरवादी बनाते हैं, कट्टरवादी के बाद आतंकवादी बनाते हैं। इसलिए इन्होंने फतवा ब्रिगेड्स खोल रखी है। ठीक है, अलग अलग काम करते हैं। फतवा ब्रिगेड मुसलमान माइंड कंट्रोल करने का एक एजेंडा है, एक स्ट्रैटेजी है मुस्लिम माइंड को रैशनल डिसीजंस लेने से रोकने के लिए। ठीक है, असगर खान साहब से इसका जवाब लेता हूं। असगर खान साहब, ये क्या है फतवा ब्रिगेड? रजा एकेडमी ने ये बयान देकर ये विवाद क्यों पैदा किया गैर जरूरी, जबकि डॉक्टर मिश्रा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या कोरोना में पोर्क जिलेटिन है या नहीं, ये रजा एकेडमी डिसाइड करेगी? देखिए अरे जी हाँ, दीपक चौरसिया साहब, 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए मुझे सुनने के लिए, 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए। मैं ये बच्ची क्या नाम है, शोभा, जो अभी बोल रही थी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग तो सब ट्यूटेड आते हैं, इनको ये सुन के आते हैं, उसके अलावा ये बोलेंगे तो इन लोगों की नौकरी जाती रहेगी। जैसे ये मुफ्ती साहब भी है, सरकारी मुफ्ती साहब, हमारी कोई नौकरी का सवाल नहीं है। हम वो कहेंगे जो हमारी अकल, जो हमारा कुरान, जो हमारा ईमान, जो हमारा इस्लाम मुफ्ती साहब ने तो कुरान कोट करके बता दी, 2 आयतें वही बता दीजिए जो मुफ्ती साहब कह रहे थे। मैं आपको मान जाऊंगा, मौलाना कादरी मान गए कि जान बचाने के लिए पोर्क का इस्तेमाल होता है, इस्लाम में लिखा है। ऐसे नहीं, पूरी बात, पहले पूरी बात सुनिए, आप ऐसा मत करिए, पूरी बात तो सुनिए। आप सुनते नहीं हो, अपनी बात कहते हो, इसलिए आवाज भी बंद कर देते हो। पूछिए कुरान की कौन सी आयत है, कुरान की कौन सी आयत है जो इस चीज को मना कर रही है? अच्छा, मैं ठीक है, मैं असगर भाई आपको पूरा 1 मिनट दूंगा। मुफ्ती साहब ने ऐसा पूछा है, कुरान की कौन सी आयत है जिसमें ये कहा है कि वैक्सीन या दवाई नहीं लेना है? उससे पहले नसीम अख्तर जयपुर में, नसीम बताइए, क्या ये गैर जरूरी बहस नहीं है? बिल्कुल गैर जरूरी है। मुझे अफसोस है सारे मौलाना जिस तरह से ये विरोध कर रहे हैं, इन सब का बड़ा अफसोस है कि कौम के लिए ये हमारे रहनुमा हैं, किस तरह के रहनुमा हैं। मतलब एक चीज़ आई नहीं है, उससे पहले उसका विरोध शुरू हो गया है, उसमें पोर्क का जिलेटिन है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको महामारी नहीं मान रहे। बड़े अफसोस की बात है, इतने लोग मर गए, इतना सब कुछ हो गया, सारी दुनिया बंद हो गई, इतने लोग बेरोज़गार हो गए, इतने परेशान हो गए, और हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये महामारी नहीं है। महामारी नहीं है तो ये अपने जाएं और है ना कोविड हॉस्पिटल में जाके और सेवा करें सब लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम जी, बहुत
बहुत अच्छी बात कही और बड़े आपने दिल से बोला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर असगर खान साहब के पास चलता हूं। असगर साहब, मुफ्ती साहब ने कहा है कि एक कुरान की आयत कोट कर दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि भाई जान बचाने के लिए ये हराम चीजें नहीं इस्तेमाल की जाती है। बता दीजिए, कुरान की आयत पढ़ के बता दीजिए। अरे मौलाना साहब को कहिए, मौलाना साहब को कहिए कि कुल्लुम नफ्सुन जायक़तुल मौत। पता ही नहीं, कुल्लुम नफ्सुन जायक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है हर जिंदा चीज को। उसमें क्या मना किया गया है? ऐसे मरो या वैसे मरो, उसमें क्या मना किया गया है? रामदेव की गौमूत्र की दवाइयां आप खाइए जाके। देखो 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 देखो, ये जिहालत की बात है, ये जिहालत की बात है। जो आपने आयत पढ़ी है, सरकारी जो आपने आयत पढ़ी है, उसमें ये बयान हुआ है कि हर जानदार को मरना है। तो आप सुसाइड करके क्यों नहीं मर जाते? फिर आप सुसाइड करके क्यों नहीं मर जाते? इस्लाम ने तो सुसाइड को हराम करार दिया है। मैं आपसे और ये भी सुसाइड की तरह है, ये भी सुसाइड की तरह है कि आपको शरीयत इजाजत दे रही है और फिर भी तुम वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन आपको शरीयत इजाजत दे रही है और फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ये भी सुसाइड की तरह है। 3 किलोमीटर की रैली लगा दी, सुसाइड की तरह है। 3 किलोमीटर और इस्लाम में सुसाइड हराम है। बिहार में किसने लोगों को इकट्ठा किया? उनसे नौकरी कराइए ना वहां पे, उन लोगों से नौकरी कराइए। पॉलिटिकल बात करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ नेतागिरी करने नहीं आया हूं। और कहिए विरोध मजहबी है या विरोध सियासी, एकदम से सियासत आ जाती है, एकदम से सियासत आ जाती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं चलते चलते 30 सेकंड का आखिरी कमेंट डॉक्टर मिश्रा से चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा जी, कंक्लूड कर दीजिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट क्या है, लोग क्या समझे, वो लोग जो हमें देख रहे हैं। देखिए, अभी तक जो वैक्सीन आज तक दुनिया में बनी है उस पर इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है कि वो हलाल है या हराम है या उसमें इसकी चर्बी है उसकी चर्बी, ये बेकार की बात है। जो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है वो हमेशा लैब में बनाई जाती है, केमिकल के थ्रू बनाई जाती है, लैब में टेस्टिंग के बाद बनाई जाती है। तो इसका इस रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करना या किसी रिलीजन का फ़ायदा या नुकसान करना, इसका कोई मकसद नहीं है। ये लोगों की जान बचाने के लिए आ रही है और जो साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सभी जो सिटीजन है, जितने भी नागरिक है, सबको सुनना चाहिए। धार्मिक भावना से ऊपर उठ करके अपना इलाज कराना चाहिए। ये मैं नहीं, ये कुरान भी कह रही है। ऐसा अभी मौलाना साहब ने पढ़ के बताया, मुफ्ती साहब ने, कि जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा। आपने वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से तमाम बातें हमको बताई। लेकिन मैं परिणाम बता दूं, क्या हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए? 90% लोग कहते हैं नहीं। देश की बहस में आज इतना